Kinetics. Chemical kinetics is a branch of chemistry that deals with study of rate of chemical reactions, the factor affecting rates of chemical reaction and the mechanism of reaction. केमिकल काइनेटिक्स जो है केमिस्ट्री का ब्रांच है जो डील करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से और फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से और रिएक्शन का मैकेनिज्म रेट ऑफ रिएक्शंस rate of change of concentration of reactant with respect to time is called rate of reaction and also defined with respect to the product. तो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका रेट ऑफ चेंज टाइम के साथ उसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस. ठीक है, टाइम के साथ जो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन में जो रेट ऑफ चेंजेस होते हैं उसे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट. एवरेज रेट है वो है R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी. इंस्टेंटेनियस रेट है is equal to minus dx upon dt. Negative sign shows that concentration of reactant is decreasing with time. नेगेटिव साइन दिखाता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है टाइम के साथ. यूनिट ऑफ टाइम ऑफ रिएक्शंस मोल पर लीटर पर सेकेंड्स. एक्सप्रेशन ऑफ रेट A react with B gives C plus D. Rate is equal to minus d upon dt is equal to minus dB upon dt is equal to dC upon dC plus d upon dt. Rate is equal to minus 1 upon A d molar rate A upon dt is equal to minus 1 upon B d molar product B upon dt. 1 upon C is d molar product upon dt is equal to 1 d molar product d upon dt. Elementary reactant and complex reactions. The chemical reaction that occur in one steps are called elementary reactions. Elementary reactions क्या होता है? ऐसा chemical reaction जो एक step में होता है वो elementary reaction होता है. And the chemical reaction that occur in two or more steps is called complex reaction. और ऐसे chemical reaction जिसमें दो से ज़्यादा steps है उसे कहते हैं complex reaction. Molecularity of the reaction, it is defined as number of particle, atoms or ion that collide simultaneously for the chemical reaction to occur. तो मोलिकुलरिटी क्या होता है रिएक्शन का? नंबर ऑफ पार्टिकल एटम्स या आयन कोलाइड होता है, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन अकर होता है. तो एग्जांपल है A react with 2B gives product. Molecularity is 1 plus 2 is equal to 3. Characteristic of the molecularity of the reactions. Reaction of molecularities 1, 2, 3 are respectively known as unimolecular, bimolecular, ट्राईमोलिकुलर. रिएक्शन का जो मोलिकुलरिटी एक रहता है तो वो यूनिमोलिकुलर. रिएक्शन का जो मोलिकुलरिटी रहता है 2 तो बायोमोलिकुलर. रिएक्शन का मोलिकुलरिटी 3 रहता है तो ट्राईमोलिकुलर. मोलिकुलरिटी इज़ अ थियोरेटिकली डिटरमाइंड क्वांटिटी. मोलिकुलरिटी जो है थियोरेटिकली डिटरमाइंड क्वांटिटी है. मोलिकुलरिटी कैन नॉट बी ज़ीरो, फ्रिक्शनल और नेगेटिव. मोलिकुलरिटी जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती या नेगेटिव नहीं हो सकता. Molecularity does not give any idea about actual dependence of rate of the reaction on concentration of reaction. Molecularity जो है कोई भी आइडिया नहीं देता कि रिएक्शन का जो रेट है वो एक्चुअल में किस पे डिपेंडेंट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे. Pseudo unimolecular reactions. When one of the reactant is present in large excess, second order reaction conform to the first order is known as pseudo unimolecular reactions. तो रिएक्टेंट जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है लार्ज एक्सेस में, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कंफर्म हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर में, इसे कहते हैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. फॉर एग्जांपल इन एसिडिक हाइड्रोलिसिस और एस्टर व्हाट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस. एस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस एग्जांपल है जहाँ पर वाटर जो है लार्ज एक्सेस में रहता है. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस. ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज सम टोटल ऑफ पावर टू विच द वेरियस concentration terms must be raised in order to express experimental rate law. A plus B plus C give products.
Let the experimentally established rate law be R is equal to K A raised to X B raised to Y C raised to Z. Order of the reaction is X plus Y plus Z. तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस को डिफाइन करेंगे तो सम ऑफ टोटल ऑफ पावर, ठीक है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो रेज होता है एक्सप्रेस करता है एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ को। तो A प्लस बी प्लस सी जो रहता है प्रोडक्ट देता है। एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश रेट लॉ जो है वो R इज इक्वल टू के ए रेज टू एक्स बी रेज टू वाई सी रेज टू जेड। तो जो रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो x प्लस वाई प्लस जेड होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? Order actually gives the dependence of rate of reactions on concentration of reactant. तो ऑर्डर जो रहता है वो क्या रहता है? रिएक्शन का रेट के ऊपर डिपेंड रहता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पे। Order of reactions is experimentally determined quantity. It can be zero, fractionals or negative. रिएक्शन का जो ऑर्डर जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, उसका क्वांटिटी ज़ीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर डिपेंड अपॉन स्लोअर स्टेप्स। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो है डिपेंड होता है स्लोअर स्टेप्स पे। फिर ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन डिसाइड द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन का जो ऑर्डर जो है वो डिसाइड करता है रेट कांस्टेंट रिएक्शन का यूनिट के ऊपर। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो डिपेंड होता है रेट कांस्टेंट रिएक्शन के यूनिट के ऊपर, क्योंकि हर रिएक्शन का अपना अपना रेट कांस्टेंट का यूनिट रहता है और यूनिट जो है अलग अलग रहता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अभी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? 4 मेथड है। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, सेकेंड है ओसवाल्ड डाइल्यूशन मेथड, थर्ड है इंटीग्रेटेड लॉ मेथड एंड फोर्थ है हाफ लाइफ मेथड। तो पहला जो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस, उसमें क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अ प्लॉट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो रिएक्शन का रेट इंडिपेंडेंट रहता है रिएक्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन में। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन का जो प्लॉट है टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन में पास होता है ओरिजिन से। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है? रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्शन का जो रेट रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन से, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो रेट कांस्टेंट जो है यूनिट उसका रहता है पर सेकेंड्स। वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टेकन। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रेट कांस्टेंट का जो वैल्यू है इंडिपेंडेंट रहता है कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट से। द टाइम टेकन टू कंप्लीट सर्टेन फ्रैक्शनल ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। टाइम जो लेता है रिएक्शन का फ्रैक्शन कंप्लीट करने के लिए और इनिशियल रिएक्टेंट का और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ इंडिपेंडेंट रहता है। ऑल रेडियो डिसइंटीग्रेशन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सभी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो K is equal to 2.303 T log A0 by AT, where A0 is initial concentration of the reactant and T is the concentration of reactant after time T. तो A0 जो है रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, AT जो है वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है टाइम T पे। लॉग AT जो है इज इक्वल टू लॉग A0 माइनस K अपॉन K अपॉन 2.303 T। हाफ लाइफ T half. It is defined as time taken for reactant concentration to get reduced to 1 half of the original concentration. AT is equal to A0 by 2.
तो हाफ लाइफ जो रहता है टी हाफ रहता है। हाफ लाइफ जो डिफाइन करेंगे तो टाइम जो ज़रूरत रहता है रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के लिए ताकि वो रिड्यूस हो सके ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन से, वो है AT=A0/2। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है टी हाफ जो है 0.693/K। हाफ लाइफ इज कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ जो है कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर n half life. AT is equal to A0 upon 2 raised to n, where A0 is original amount relation between time taken for two stage of first order reaction। तो A0 जो है ओरिजिनल अमाउंट रहता है, जो रिलेशन रहता है टाइम का दो स्टेज के बीच में ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 1/T1 log A0/A1 upon 1/T2 log A0/A2। A1 is the amount of reactant left after time T1 and A2 is the amount of reactant left after T2। A1 जो है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो टाइम T1 की वजह से हुआ, A2 जो है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो टाइम T2 की बाद हुआ। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड अपॉन टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट। ए यूज पर R इज इक्वल टू A(k)(A⁻²। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है, रिएक्शन का रेट जो एक्चुअली डिपेंड होता है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, दो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूनिट ऑफ वेट कांस्टेंट इज लीटर पर मोल पर सेकेंड। वैल्यू ऑफ द रेट constant is dependent on unit of concentration taken। Time required to complete a certain fraction of the reactions is inversely proportional to the initial concentration of the reactant। तो जो रेट कांस्टेंट वैल्यू जो है डिपेंड होता है कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट से। तो जो टाइम ज़रूरी है रिएक्शन का फ्रैक्शंस कंप्लीट करने के लिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होता है, रेट ऑफ द रिएक्शंस एक्चुअली डिपेंड अपॉन थ्री कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्शन का रेट डिपेंड होता है रिएक्टेंट का तीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म से। ए जो है प्रोडक्ट देता है R इज इक्वल टू K(A)(3। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। अभी ऑर्डर्स देख सकते हैं, रेट कांस्टेंट का यूनिट बहुत फ़र्क है। ठीक है, हर ज़ीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का यूनिट अलग है। ज़ीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो मोल पर लीटर पर सेकेंड है, फर्स्ट ऑर्डर में पर सेकेंड है, सेकेंड ऑर्डर में लीटर पर मोल पर सेकेंड्स, थर्ड ऑर्डर में L² मोल -1² S-1 एंड द ऑर्डर है वो है 1 कॉन्स N-1 मल्टीप्लाई बाई 1/टाइम। Variation of half-life with initial concentration of reactants। ऑर्डर जो है और वेरिएशंस, ज़ीरो ऑर्डर जो है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी ज़ीरो इंडिपेंडेंट। सेकेंड ऑर्डर जो है टी हाफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। थर्ड ऑर्डर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V²। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। Temperature of coefficient Q10, rate of a reaction increase by factor of 2 or 3 for every 10 degrees Celsius rise in temperature. This is known as temperature coefficients। Q10 is equal to K1 plus 10/K1, KT plus 10/KT। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है 2 के फैक्टर से या 3 के फैक्टर से हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब बढ़ता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। फिर इसका फॉर्मूला है टेम्परेचर कोफिशिएंट का Q10 इज इक्वल टू KT plus 10/KT। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। When temperature is increased according to Maxwell distributions of molecular energy as shown here, number of molecular crossings the activation's energy barrier as is given by the area under the curve beyond the E mark increase, therefore the rate of the reactions increase। तो टेम्परेचर का इफेक्ट
जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है मॉलिक्यूलर एनर्जी का, तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी के हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हमारा मॉलिक्यूल जो है क्रॉस करता है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को, तो एरिया जो रहता है वो ई के अंदर मार्क होता है। ठीक है, ये मार्क्स इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है इंक्रीज होता है। Arrhenius equation is K equal to A E minus E upon RT. When K is the rate constant, A is the frequency factor of P exponential factor EA is the activation energy. T is the temperature Kelvin and R is the universal gas constant. K जो है रेट कांस्टेंट है, ए जो है फ्रीक्वेंसी फैक्टर है या फिर पी एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, टी जो है टेम्परेचर है केल्विन, आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लॉग K2/K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। K1 एंड K2 आर रेट कांस्टेंट, T1 और T2 टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? इट इज़ मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी प्रोसेस्ड बाय द मॉलिक्यूल एट अ गिवन टेम्परेचर टू एंटर केमिकल रिएक्शन। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? एनर्जी जो ज़रूरत है मॉलिक्यूल के लिए ताकि वो टेम्परेचर में पहुंच सके और केमिकल रिएक्शंस कर सके। एक्टिवेशन एनर्जी E A, it is energy that must be possessed by the molecule in excess to the average energy at a given temperature to enter chemical reactions. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी जो मॉलिक्यूल को ज़रूरी रहता है ताकि वो एक्सेस से लेकर एवरेज एनर्जी तक पहुंच सके, गिवन टेम्परेचर में केमिकल रिएक्शन में आ सके। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो रहता है मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो रहता है E1 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एनर्जी बाय एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस प्रोडक्ट। रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होता है? मतलब एक्टिवेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के बीच में क्या होता है? इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एंडोथर्मिक है, E A फॉरवर्ड है इज इक्वल टू E A बैकवर्ड प्लस डेल्टा H। इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, E A जो है बैकवर्ड है इज इक्वल टू E A फॉरवर्ड प्लस डेल्टा H। Effect of catalyst. A catalyst provides an alternative path for the reaction occurring through a different activation state. तो कैटलिस्ट का जो इफेक्ट है वो क्या होता है? कैटलिस्ट जो है वो ऑल्टरनेटिव पाथ देता है रिएक्शन होने के लिए थ्रू अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी से, अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी से जो रिएक्शन होता है उसके लिए जो कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं। Positive catalyst decrease the activation energy of a reaction and so the rate of the reaction is increased. Negative catalyst increase the activation energy of a reaction and so the rate of the reaction is decreased. तो पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वो क्या करता है? वो रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज होता है। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है तो रिएक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज होता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट में फ़र्क क्या है? पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है ताकि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो सके, मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज हो सके। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाता है तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन है वो कम होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस। द केमिकल रिएक्शंस which are initiated as a result of absorption of light are known as photochemical reactions. तो केमिकल रिएक्शन जो इनिशिएट होता है लाइट का ऑब्जर्प्शन की वजह से उसे कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। ईच मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ फोटोकेमिकल प्रोसेस ऑब्जर्व ओनली वन फोटोन ऑफ रेडियंट एनर्जी। हर मॉलिक्यूल जो रहता है फोटोकेमिकल प्रोसेस में जाता है और हर रेडियंट एनर्जी का एक फोटोन ऑब्जर्व होता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन डू नॉट अकर इन डार्क। फोटोकेमिकल रिएक्शन डार्क प्लेसेस में डार्क टाइम में नहीं होता, ये सिर्फ लेट टाइम में होता है। ईच रिएक्शन रिक्वायर अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन। हर रिएक्शन जो है उसमें डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है, उसमें कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ फोटोन रहता है।
The rate of photochemical reaction dependent upon intensity of radiation absorb. तो photochemical reaction का rate depend होता है radiations का intensity जो absorb होता है. तो the delta G value for light initiator reaction may or may not be negative. तो delta G जो रहता है उसके लिए light initiate करता है reaction को जो शायद से positive हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. The temperature does not have marked effect on the rate of light initiated reaction. Temperature जो है वो कोई effect नहीं लाता है rate of light speed of light की वजह से जो reaction को initiate करता है start करता है. Quantum efficiency or yield of photochemical reaction may be expressed as phi is equal to number of molecule reacted upon product form अपॉन नंबर ऑफ फोटोन ऑब्जर्व. मतलब फी क्या रहता है क्वांटम एफिशिएंसी रहता है या फिर यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट होता है प्रोडक्ट फॉर्म होता है अपॉन नंबर ऑफ फोटोन जो ऑब्जॉर्ब होता है.